हेलो स्टूडेंट्स, अब आपको सीखना है रिवोल्यूशन अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इसकी एंट्रीज कैसी होती है, एज वेल एज इसका अकाउंट कैसे बनता है। इसके लिए मैं आपको दो एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगा। एग्जांपल नंबर 24 एंड एग्जांपल नंबर 25। हो सकता है आपको लगे कि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, क्योंकि दो वीडियो है, एक्सप्लेन भी करना है, पूरा अकाउंट प्रिपेयर होता है, थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी। बस आपको इत्मीनान से समझना है। ऑलरेडी सॉल्यूशन आपकी बुक में दे रखा है, क्योंकि इलस्ट्रेशन क्वेश्चन ही है, लेकिन समझना जरूरी कि हुआ कैसे। हर एक पॉइंट को डीपली समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, बस बने रहना है। तो क्वेश्चन क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 24। नॉर्मली ये समझिए रिवोल्यूशन अकाउंट होता क्या है। रिवोल्यूशन अकाउंट का मतलब होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। बिजनेस में जो भी एसेट्स होता है और जो भी लायबिलिटी होती है, एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम में इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो हमें ये बताना है अगर वैल्यू चेंज होती है तो क्या उसका बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बिजनेस प्रॉफिट के को गेन हो रहा है या बिजनेस को लॉस हो रहा है, इस चीज़ को पता किया जाता है। बाद में इन सब का एडजस्टमेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी होना है, ठीक है ना। क्योंकि न्यू पार्टनर आ रहा है तो शेयर ऑफ कैपिटल लेके आएगा, शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा, ओल्ड पार्टनर को गुडविल मिलेगा, तो कई तरह की कैपिटल भी एडजस्टमेंट होना है। तो इस क्वेश्चन में हम बताएंगे किस तरह से एंट्री करते हैं प्लस कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग इज बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है और साथ ही साथ ये पूरा आपके सामने दे रखा है, देखिए कंप्लीट। ये लाइबिलिटीज़ है, ये एसेट्स है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, ऑन दैट डेट सी इज एडमिटेड, सी एडमिट किया जा रहा है और सी अपनी शेयर ऑफ फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल का 15,000 लेके आ रहा है, 5,000 जो है प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है और उसको शेयर कितना मिल रहा है, 1/6, राइट। अब कह रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है। स्टॉक कितना है, देखिए 15,000 है, फिर स्टॉक की वैल्यू 10% से कम हो जाएगी, यानी कितनी कम हो जा रही है, 1,500, राइट। वाइल प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिसिएटेड बाई, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है। 3,000 की वैल्यू 10% बढ़े तो कितनी बढ़ जाएगी, 3,000 से बढ़ जाएगी। 30 का 10 3,000 से बढ़ जाएगी। तो हमें पता करना, जब भी एसेट्स अगर डिक्रीज होता है तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या हो जाता है, उस टाइम डेबिट हो जाता है। रिवोल्यूशन अकाउंट का डेबिट होना मतलब लॉस हो रहा है, रिवोल्यूशन अकाउंट का क्रेडिट होना का मतलब प्रॉफिट हो रहा है। फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट 9,000। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 10,000, रीवैल्यूड कितना है, ये हो गया। इसका मतलब यहाँ पर 1,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट। अब प्रोविजन ऑफ अ डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्डी डेब्टर्स एट 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है एंड 200 टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी बिल। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी प्रोवाइड करना है। दोनों ही बिजनेस के लिए लॉस होना है, दोनों तरफ से। इन्वेस्टमेंट वर्थ 1,000 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट इज टू बी लेक। 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है जो कि बुक में नहीं दिखाया गया है। इसका मतलब ये हमारे बिजनेस की एसेट्स को बढ़ाकर एंट्री करते हैं। आर क्रेडिटर्स ऑफ 100 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्रेडिटर्स जो है क्लेम करने वाला नहीं है, इसका मतलब पेमेंट करने की जरूरत नहीं, हमारा पैसा बचेगा। तो अब हमें क्या करना है, एंट्रीज करनी, इन सबसे रिलेटेड जनरल एंट्रीज प्लस रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। रिवोल्यूशन अकाउंट एंट्रीज के बाद प्रिपेयर होती है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। पहली एंट्री हम करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट करते चलेंगे, 1 2 जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। लेकिन उससे पहले हम जो सी आ रहा है अपना कैपिटल लेके आ रहा है 15,000, राइट। सी अपना कैपिटल लेके आ रहा है 15,000, साथ ही साथ अपना गुडविल लेके आ रहा है कितना, 5,000। जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन में कहीं पर भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए एडजस्टमेंट कुछ नहीं दे रखा है, दैट मींस ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो। 5,000 को दोनों पार्टनर में ए और बी को देना है, दैट इज रेशियो क्या है, 3 and 2, दैट मीन्स ए को मिलेगा 3,000 और बी को मिलेगा 2,000। पहली एंट्री इसी की करेंगे, उसके बाद रिवोल्यूशन की एंट्री करेंगे। देन एंट्री की शुरुआत कहाँ से करेंगे, एंट्री की शुरुआत करेंगे यहाँ से, पैसा लेके आने की। नए पार्टनर जब अपना अमाउंट ऑफ गुडविल और अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आता है तब। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री, ठीक है ना। ये डेट क्या है, पार्टनर बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या डेट दे रखा है, कहीं पर डेट नहीं दे रखा, डेट छोड़ी, तो 1 2 3 डाल देते हैं। 1 पार्टनर पैसा लेके आ रहा है। आप इसके लिए चाहे बैंक लेके चाहे कैश लेके, वो डजेंट मैटर। यहाँ पर कैश दे रखा है तो हम कैश में एंट्री करेंगे, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन आ रहा है, सी, तो दैट इज सी इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का कितना है, हियर इज 15,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अपना गुडविल का प्रीमियम लिखा है, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 5,000। दैट मीन टोटल अमाउंट कितना लेके आ रहा है, वो 20,000 टोटल लेके आ रहा है। अब इससे रिलेटेड आप क्या कर दो, नरेशन लिख दो। लिखेंगे अमाउंट ऑफ कैपिटल
एंड गुडविल ब्रॉड बाय सी। ये पहली एंट्री हमारी कंप्लीट होगी। इसी के साथ दूसरी जो एंट्री होगी वो इस 5000 को ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफ़र करनी होगी। तो इसकी एंट्री हमारी हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा ये 5000 टू, अभी डिस्ट्रीब्यूट किया था मैंने यहाँ पर। ए को कितना मिल रहा है 3000, बी को कितना मिल रहा है 2000। तो एंट्री कर दो, दैट इज कैपिटल अकाउंट 3000 और यहाँ एंट्री करेंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट 2000। तो नरेशन लिखेंगे, क्या नरेशन लिखना है, दैट इज सीज गुडविल credited to A and B's कैपिटल अकाउंट इन 3:2 रेशियो। ये हमारा न्यू पार्टनर की एंट्री की रिलेटेड एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम एंट्री करेंगे किससे, रिवोल्यूशन की। ध्यान में रखना यार, रिवोल्यूशन में क्या होता है ना, बिजनेस में लॉस होता है और गेन होता है। तो कोशिश ये कीजिए कि सारी एंट्री अलग अलग करने से बेटर है कि आप एक साथ एंट्री कर दो। जब बिजनेस को गेन हो रहा है तो गेन वाली एंट्री कर दो, जब लॉस हो रहा है तो लॉस वाली एंट्री करो। कैसे पता चलेगा, देखिए सबसे पहली एंट्री यहाँ पर क्या दे रखा है, फर्स्ट एंट्री दे रखा है द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस, यानी कि लॉस हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ पर भी लॉस हो रहा है। इन दोनों की एंट्री हम एक साथ करेंगे। जब लॉस होता है रिवोल्यूशन को करते हैं डेबिट। कैसे एंट्री करेंगे वो देखिए। तो एंट्री करने का तरीका होता है ये, लॉस वाली एंट्री करेंगे। एंट्री नंबर 3, हियर इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या क्या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है हमारा स्टॉक कम हो रहा है, कितने से 1500 से, और फर्नीचर कम हो रहा है 1000 से। तो एंट्री कर दो टू स्टॉक अकाउंट 1500 टू फर्नीचर अकाउंट 1000। तो टोटल कितना हो गया 2500। नरेशन लिखो, नरेशन लिखेंगे वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज्ड। एसेट्स की वैल्यू हमारी क्या हो गई, डिक्रीज। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे गेन की। गेन कहाँ पर हो रहा है, देखिए प्लांट एंड मशीनरी गेन हो रहा है और इन्वेस्टमेंट आ रहा है 1000 का। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा कितने का गेन हो रहा है 3000। तो 3 और ये हो गया 1, तो एंट्री कर देंगे। दैट इज जब गेन होता है तो एंट्री करेंगे हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। ये गेन हो रहा है 3000 का और हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट बढ़ रहा है 1000 से। तो टोटल हो गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना हो जाएगा यहाँ पर टोटल 4000। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज्ड, राइट, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास देखो ये पूरा हो गया। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट देख रखा है 5 और इलेक्ट्रिसिटी बिल। इन दोनों से हमारे बिजनेस को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसकी एंट्री कर दो। जब लॉस होता तो क्या एंट्री करते हैं, 5th नंबर रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ये हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना हो जाएगा डाउटफुल डेब्ट का प्रोविज़न, 5% है डेप्टस का। डेप्टस है 12000, तो 12000 का कैलकुलेट करो 5%, तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, 0 से 0 कट गया तो हो गया 600 रुपये। तो यहाँ पर एंट्री कर देंगे हम कितना 600 रुपीज़। साथ ही साथ हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि बकाया है तो आउटस्टैंडिंग के नाम से लिखा जाता है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। और ये कितना का आउटस्टैंडिंग है वो देख लो, कितना रुपए है, कहाँ गया 200 रुपीज़। 200 टोटल वर्क कितना हो गया 800। तो ये लिखेंगे
एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स को 100 देने की जरूरत नहीं, इससे हमें गेन होता है तो उसकी एंट्री कर दो, दैट इज 6 नंबर। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कितने का क्रेडिटर्स बच रहा है हमारे पास, 100 रुपये। तो यहाँ से जब रिवैल्यूएशन को क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट 100 रुपीज़ का ये हो रहा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे लाइबिलिटीज़ डिक्रीज, लाइबिलिटी का डिक्रीज। अब इतना होने के बाद एक चीज़ करेंगे लास्ट में, क्या करेंगे कि कितने का एक्चुअल में गेन और कितने का एक्चुअल में लॉस हो रहा है। कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा हमारे पास जितना जितना भी ये देखो ये रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो एक जगह लिख दो, ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। डेबिट कहाँ कहाँ हुआ है, ये हो गया रिवैल्यूएशन का डेबिट 2500, ये हो गया रिवैल्यूएशन क्रेडिट 4000, ये हो गया रिवैल्यूएशन का डेबिट 800, ये हो गया रिवैल्यूएशन का क्रेडिट 100, यानी कि टोटल हो गया 4100 का क्रेडिट और ये हो गया 3300 का डेबिट। दोनों का डिफरेंस क्या होगी, 11 में से 3 गया, कितना बचेगा 8। 800 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये पार्टनर में बटेगा, किस में, ए में और बी में, किस रेशो में, 3:2 के। 3:2 में बांट देंगे, इसके हिस्सा में आएगा 480, इसके हिस्से में आ जाएगा 320। और लास्ट एंट्री कर देंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज़ जब प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं, ये हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। जो गेन है कितने का है, 800 का है। 800 में से इसका हिस्सा कितना आया, अभी निकाला हमने, 480 है ए का शेयर और बी का शेयर कितना है, 320। तो नरेशन लिखो, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसी एंट्रीज का यूज़ करके रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जहाँ जहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो देखना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है बिल्कुल ठीक ऐसे, देखिए बिल्कुल सिंपल है, ऐसा भी नहीं कोई रॉकेट साइंस वगैरह आपको नहीं बता रहा हूँ मैं, सिंपल है, आपके बुक में ही दे रखा होगा बना हुआ। बस ध्यान में रखना, जहाँ जहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ डेबिट साइड में एंट्री कर देंगे, राइट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। क्रेडिट हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। तो कैसे हुआ है वो देखिए, तो ये हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसकी एंट्री करेंगे, यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्या हुआ था, देखिए स्टॉक कम हुआ था, क्वेश्चन में देखिए स्टॉक कम हुआ है 1500 से, ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर रिड्यूस हुआ है कितने से, 1000 से। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रहा था, लिखेंगे बाई साइड में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितने से इंक्रीज हो रहा है, ये 3000 से। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एंट्री कर रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट, कितना है ये 1000। सन्ड्री क्रेडिटर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी तो एंट्री कर देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। राइटिंग का थोड़ा इशू हो सकता है, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, बट एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए, उसमें डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये कितना है आउटस्टैंडिंग 600, और साथ ही साथ हमारे पास सॉरी ये 200 है और 600 का प्रोविज़न है 600। इतना सब होने के बाद दोनों साइड का अगर हम टोटल करते हैं तो इनका टोटल कितना आ रहा है, तो टोटल इज़ 4100। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4100। इसका मतलब जो लॉस हुआ था ट्रांसफ़र कर दो, दैट इज़ प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक को कितना मिला था, अभी हमने एंट्री करके बताया था 480 और 320। तो एंट्री कर देंगे यहाँ पर 480 और बी का हो जाएगा 320। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, यहाँ इज़ 800, राइट। ये कंप्लीट हो गया। इसके जस्ट बाद हमसे कहा गया कैपिटल अकाउंट बनाइए। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से यहाँ देखना पड़ेगा। हमारे पास कैपिटल दे रखा है ए और बी का 30 या 20। कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो सबसे पहले एंट्री करते हैं कैपिटल की, जो बैलेंस दे रखा है किस नाम से, बाय बैलेंस
बी डी। तो ए का कैपिटल और बी का कैपिटल देखिए, ए का कैपिटल दे रखा है 30 और बी का है 20। तो ए का है 30,000, बी का है 20,000। अब बात क्या है सी का, कहाँ, सी तो न्यू पार्टनर है, सी अपना कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है कैश। तो कितना पैसा लेके आ रहा है कैश सी, दैट इज़ 15,000। तो यहाँ एंट्री कर देंगे हम 15,000, राइट। और सी का गुडविल था, गुडविल जो है पार्टनरों में बढ़ गया 3,000 2,000, तो पार्टनरों में गुडविल को बांट दो इस तरह से, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। इसको मिला कितना, प्रीमियम पर गुडविल की बात करेंगे तो यहाँ पर ए को मिला 3,000, बी को मिला 2,000, 3,000 और 2,000, ये हो गया 3,000 और 2,000, राइट, ये हो गया। अब यहाँ पर रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ था वो भी पार्टनरों को मिलेगा, दैट इज टू रिवोल्यूशन अकाउंट। कितना हो जाएगा 480 और ये हो जाएगा 320। हो गया इतना। इसके अलावा कुछ और एंट्री हो रहा है जो पार्टनर को जा रहा है वो देखना है आपको, अगर कुछ और है तो, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा एंट्री नहीं है, सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया, ओवर हो गया। अब क्या कर दो, इसको टोटल कर देंगे, राइट, टोटल करते हैं इसका। देन टोटल करेंगे 30 3 33 33,480 हो गया 33,480। इधर हो गया 20 22 और 320 यानी कि 22,320 और इधर हो गया 15,000। डेबिट में कुछ नहीं आया तो डेबिट में डाल दो इसी चीज़ को उठा के टू बैलेंस सी डी। ए का जैसा टोटल आया 33,480, बी का आया 22,320 और सी का आ गया 15,000। ये यहीं पर हमारा क्या हो गया, क्लोज अकाउंट कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन भी हमारा ये कंप्लीट हो गया। इतना ही करने के लिए कहा गया था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन लंबा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया था जनरल एंट्री। जनरल एंट्री जब भी कहा जाएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें कई सारी एंट्रीज करनी। डायरेक्ट अकाउंट बनाना ईजी रहता है, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 में। इलस्ट्रेशन नंबर 24 से थोड़ा सा इजी और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट अकाउंट बनाने के लिए कहा गया। क्वेश्चन है ए और बी दो पार्टनर है हुज कैरिंग पार्टनरशिप, ठीक है ना, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। और ये एसेट्स लायबिलिटी देखिए, अमाउंट सही से किधर रखा है, कैश, कैश एट बैंक, सन्डी, ये सब कुछ दिया हुआ है। अब नीचे एडजस्टमेंट दे रखे, उसको मेनली पढ़ना है। क्या दे रखा है, सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन डेट, सी नया पार्टनर है और सी जो पार्टनर्स है तो लेके कितना आ रहा है 1 लाख रुपीज़ एज ए कैपिटल और 60,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल, जो कि पुराने पार्टनरों में बढ़ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, राइट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो यही रेशियो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा, यानी कि 60,000 को 2 और 1 में बांट देंगे। क्या कितना कितना आ जाएगा फिर बांटते हैं तो 20,000 और ये हो जाएगा 40,000, ठीक है। ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में। प्लांट रेप्रिसिएट हो रहा है 1,20,000 तक और प्लांट है कितना 1 लाख, यानी कि 1 लाख से 1,20,000 आ रहा है, 20,000 बढ़ रहा है। बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाई, बिल्डिंग की वैल्यू भी हमारी बढ़ रही है कितने से 10%, यानी कि 1,50,000 का 10% कितना आ जाएगा 15,000 से बढ़ रही है, राइट। नेक्स्ट स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया 4,000 से, स्टॉक को कम करना है यानी कि डिक्रीज करना है, यानी कि कहाँ जाएगा डेबिट साइड में। प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का। प्रोविजन किसका क्रिएट होता है, प्रोविजन क्रिएट होता है डेप्टर्स का, डेप्टर्स का 5% यानी कि 60 का 5% कितना हुआ 6 पंजे 30, दैट इज 3,000। मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ ताकि एंट्री करने में टाइम ना लगे। क्रेडिटर्स आर अंडर रिकॉर्डेड, क्रेडिटर्स जो है अनरिकॉर्डेड है, इसका मतलब होता है कि हमें 1,000 रुपीज़ का क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो इस क्रेडिटर्स की एंट्री करनी पड़ेगी, तो ये चला जाएगा डेबिट साइड में, राइट। इसके अलावा कुछ नहीं है, हमें प्रिपेयर करने रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए शुरू करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट से। रिवोल्यूशन अकाउंट में केवल एसेट्स और लायबिलिटी आता है। शुरू कहाँ से करेंगे, प्लांट बढ़ रहा है तो यहाँ प्लांट कहाँ बढ़ेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ जो एंट्री करते हैं वो बाई साइड में लिखते हैं, बाई किस नाम से लिखेंगे, प्लांट के नाम से। प्लांट हमारा इंक्रीज हो रहा है कितने से 20,000 से, अभी मैंने बताया बाई। उसके अलावा क्या एप्रिसिएट हो रहा है, बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने से बढ़ रहा है 10% से, 150 का 10 कितना होता है 15,000 हो गया, ये 15,000। नेक्स्ट क्या हो रहा है, स्टॉक ओवर वैल्यू है, कम कर दो तो ये हो जाएगा, इधर लिखेंगे 2 साइड में 2, स्टॉक हमारा ओवर वैल्यू हो गया 4,000 से तो हमने डिक्रीज कर देंगे डेबिट साइड में लिख के। प्रोविज़न क्रिएट करना है 2 प्रोविज़न,
प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कितना हो जाएगा, 5% हमने कैलकुलेट किया, दैट इज़ 3000 की एंट्री कर देंगे। और हमारा क्रेडिटर्स भी एंट्री करना, तो ये हो जाएगा क्रेडिटर्स कितना है 1000। इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा है। अब हम इसका करेंगे टोटल, तो टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 20 और 15 दैट इज़ 35,000, राइट। ये हो गया 35,000। डेबिट में 478, इसका मतलब ये हुआ 35,000 से 8,000 माइनस कर देंगे, तो 35 माइनस 8, हियर इज द टोटल इज 27 को ट्रांसफ़र कर देंगे पुराने पैटर्न में, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पुराना है तो केवल किसको मिलेगा, ए को और बी को, वो भी किस रेशो में, 2:1 रेशो में। कितना जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 9 जा 9 2 जा 18 मिलेगा ए को, और 9 बन जा 9 मिलेगा बी को। टोटल हो गया 27,000। ओके, अकाउंट क्लोज हो गया ये। अब इसको कंप्लीट होने के जस्ट बाद हम क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनते हैं। 3 लोग हैं ए बी सी, और एंट्री करते हैं कहाँ से, सबसे पहले बैलेंस से। बैलेंस कितना है, ए का है 180 और बी का है 150, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर 180 और 150, और इसकी एंट्री कर देंगे किस नाम से, बाय बैलेंस बी डी। ए का है 1,80,000 और बी का है 1,50,000। अब बात करेंगे सी का। सी नया पार्टनर वो लेके आएगा। सी कितना लेके आ रहा है, 1,00,000 रुपीज़। तो ये हो जाएगा बाय, किस नाम से लिखेंगे, कैश नाम से। कैश अकाउंट कितना लेके आ रहा है, 1,00,000 रुपीज़, तो डैश डैश यहाँ आ जाएगा 1,00,000 रुपीज़। सी अपना शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आ रहा है, तो गुडविल की एंट्री कैश आता है तो क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। हेयर इज प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करने कितने का था, 40 और 20 में, एक्सेक्टिफाइसिंग रेशियो में। यार हो गया 40,000 और यहाँ हो जाएगा 20,000, राइट। ये हो गया। इसके बाद जो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था, क्या बनाया था हमने, रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट कहाँ बनाया था, वो देखिए, ये है रिवोल्यूशन अकाउंट। कितना हुआ, 18 और 9, 18,000 9,000, ये ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो गया बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में कितना जाएगा, दैट इज़ 18,000 और ये हो गया 9,000। क्या इनके डेबिट साइड में कुछ भी आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, और यहीं तक ये कंप्लीट हो गया। तो आप क्या करते हो, इसको टोटल कर देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी अमाउंट बचा हुआ नहीं है, तो इसको टोटल कर देंगे। इधर हो गया 1,00,000 सी का, ठीक है। बी का हो गया 150, 170, 179, ये हो गया 179। ये हो गया 180 और ये 40, 220 और 18, 238, राइट। अब जो यहाँ पर टोटल आया वही लिखेंगे यहाँ पर, टू बैलेंस सी डी। ये हो गया 2,38,000, इसका हो जाएगा 1,79,000, ये हो जाएगा इसका पूरा 1,00,000, राइट। अब सेम अमाउंट आप क्या कर दो, टोटल में लिख दो, राइट। ये लिख दिया। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमेशा ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट की जो शुरुआत करते हैं ना, वो कहाँ से, लायबिलिटी से भी कर दी। जो भी अभी आप कैपिटल निकाल के लेके आए ना, उसकी एंट्री कर देंगे सबसे ऊपर। इजी वे में होगा, वैसे करने का तरीका वो है, कैपिटल को लास्ट में लिखते, कोई हर तरह। मैं शुरुआत से करूँगा, इसलिए दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। तो यहाँ पर डाल देंगे कैपिटल। क्या डालेंगे, कैपिटल। ए का कैपिटल कितना आया था, अभी एंट्री किया था 2,38,000, तो यहाँ लिखो 2,38,000। बी का कैपिटल कितना आया, 1,79,000। सी का कैपिटल कितना हो गया, 1,00,000, राइट। अब तीनों को ऐड करके लिख दो। ये हो गया 0 0 0 8 9 7 10 1 11 3 4 5 3 4 5 5,00,000 कितना हो जाएगा, 17,000, राइट। इतना हो गया। इस सब होने के बाद अब लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा वो देखिए। पुरानी लाइबिलिटी चेक कीजिए। पुरानी लाइबिलिटी में है बिल्स पेबल, कोई चेंज नहीं हुआ था, एंट्री कर दो बिल्स पेबल का ऐसे ही, दैट इज बिल्स पेबल। शॉर्टकट में लिखेंगे, अमाउंट कितना है, 10,000। इसके अलावा क्या है, सन्डी क्रेडिटर्स 58,000, अनरिकॉर्डेड आ गया 1,000, 1,000 ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 59,000। तो यहाँ पर लिख दो सन्डी क्रेडिटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स। कितना सन्डी क्रेडिटर्स,
9,000 राइट। और क्या चीज़ दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, सेम अमाउंट लिख दिए, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है 2,000, एंट्री कर दिया हमने 2,000 की, अभी रहने देंगे। अब एसेट साइड में आते हैं। एसेट्स में सबसे पहले हम लिखते हैं क्या चीज़, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखो, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो सबसे पहले लिखो कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड लिखने के बाद हम कैश इन हैंड में, क्योंकि पार्टनर पैसा भी लेके आया है, कितने रखे, 1 लाख रुपए ये लेके आ रहा है, प्रीमियम का लेके आ रहा है 60,000, 160 तो लेके आ रहा है। तो टोटल कितना होगा, पहले से हमारे पास बैलेंस है 10,000, पहले से है 10,000, नया पार्टनर 160 और लेके आ रहा है, तो 160 इसमें ऐड कर दो, तो टोटल कितना हो जाएगा 1,70,000 राइट। 170 हो गया। और इसके तुरंत बाद हमारे पास क्या लिखना है, कैश एट बैंक दे रखा है, तो ये हो गया कैश एट बैंक। अगर आपने यहाँ पर बैंक लिखा होता, कहाँ पर, यहाँ अगर बैंक लिखा होता तो ये बैंक में आता, हमने कैश एंट्री किया तो कैश बुक में ट्रांसफर कर दिया, कोई बात नहीं, अलग अलग हो सकता है, अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं, कैश में एंट्री करो चाहे बैंक में, एक ही बात है, बिजनेस में पैसा आ रहा है। तो कैश एट बैंक कितना है 40,000 राइट, इतना हो गया। नेक्स्ट सन्डे डेप्टर्स की एंट्री करो, सन्डे डेप्टर्स कितना दे रखा, सन्डे डेप्टर्स 60,000। इसमें से लेस क्या करना है, इसमें से लेस कर देना है हमें प्रोविज़न को, ये लेस कर देंगे प्रोविज़न। प्रोविज़न कितना है इसका 3,000, तो प्रोविज़न लेस करने के बाद कितना अमाउंट आ रहा है 57,000 ओके। नेक्स्ट और क्या बचा हुआ है, स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही थी, डिक्रीज करने के बाद कितना आएगा 36,000 राइट। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या इंक्रीज़ हो रही है, कितनी हो गई 1,20,000, ये तो अमाउंट तुरंत दे रखा है, लास्ट में दे रखा है बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 1,65,000 हो गया। तो ये सब कुछ हो गया। होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल ध्यान रखिएगा, टोटल दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए, तो इक्वल करेंगे, देखिए कितना आ जाए टोटल, ये हो गया 30 इसका, ये हो गया 9 7 16 17 18, ये हो गया 5 6 7 8 और इधर हो जाएगा 5,88,000। अब इधर करेंगे 0 0 0, ये हो गया 7 6 13 और 5 18 का 8 हासिल 1 6 2 8 8 3 11 11 5 11 और 5 कितना होता है, ठीक है 11 और 5 16 16 4 20 20 20 और 7 27 और 1 28, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, और इधर हो गया कितना 1 2 3 और उधर 2 5, यानी कि 5,88,000, दोनों साइड बराबर हो गया। कोई भी डाउट हो यहाँ तक बिल्कुल पूछिएगा, बेझिझक पूछिएगा, बिल्कुल शर्माइए कि नहीं, क्योंकि इसके बाद हम बात करेंगे एडजस्टमेंट्स की, कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। थोड़ा सा आपको यहाँ तक समझ में नहीं आएगा तो वो भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अच्छा है, डाउट है अभी पूछ लीजिए।